बच्चे के बाद आप रैंडम प्लान्स तो नहीं बना सकते, राइट? तो अभी तो नहीं, खैर हाँ, लेटर ऑन हर इंसान ये खैर ये जानता सॉर्ट है, आउट ये हो जाता है। मुझे लगता है ये चीज ये भी जानता है बहुत अच्छे से कि व्हेन चाइल्ड विल कम, प्रायोरिटी वो होगा। शुरू करें। कैटेगरीज आएंगी आपके सामने इस टीवी स्क्रीन पे। पेरेंटहुड, कंपैटिबिलिटी, लॉयल्टी, फ्यूचर। कॉम्पेटिबिलिटी, ओके, फ्यूचर, पेरेंटहुड। तो पहला सवाल है पेरेंटहुड का, और आप लोगों ने डिसाइड किया था कि यू गाइस अडॉप्ट अ बेबी, बट वो आपने बैकआउट कर दिया। उसका रीजन मेरे को जानना है। शायद एक लेवल पे हम दोनों रेडी भी नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारी डिफरेंट प्रायोरिटीज है, लेकिन बेबी आने के बाद सारी प्रायोरिटी बेबी हो जाता है। तो क्या हम वो करने के लिए अभी रेडी है? मे बी फ्यूचर में होंगे, अभी नहीं है। ठीक है, तो गौरव, आपको क्या लगता है कि मनीष के इस केयर फ्री एटीट्यूड के साथ फादर बनने का उसको सोचना चाहिए? नहीं। ये सच है। ओके। तो reason मुझे भी- आपको ये लगता है कि इनका केयर फ्री एटीट्यूड है जो, तो वो उस वजह से नहीं, इनको नहीं सोचना चाहिए अभी? बच्चे के बाद आप रैंडम प्लान्स तो नहीं बना सकते, राइट? तो अभी तो नहीं, खैर हाँ, लेटर ऑन हर इंसान ये खैर ये सॉर्ट जानता है, आउट ये हो चीज़। जाता है। मुझे लगता है ये चीज ये भी जानता है बहुत अच्छे से कि व्हेन चाइल्ड विल कम, प्रायोरिटी वो होगा। तो ये जो मैंने बोला ना, हमारी अभी प्रायोरिटी नहीं, हम नहीं कर सकते, ये हमारा एक डिस्कशन एक्चुअल में एक चेकलिस्ट बनी हुई होती है हर इंसान की कि उसको ये करना है, उसको ये करना है, फिर लास्ट होता है कि बच्चा करना है, फिर बच्चे को ऐसे करना है। तो एक चेकलिस्ट में वो भी था। फिर हमें लगा कि शायद दिस इज नॉट द राइट टाइम, बिकॉज वो मेरे को लगा कि हाँ करते हैं, बट इसने जब मुझे समझाया कि अभी हम लोग एक्चुअल में रेडी नहीं है, बट तो इवन आई थॉट दैट कि दिस इज नॉट द टाइम। मैं एक जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो केयर फ्री एटीट्यूड इसका है वो तो ऐसा रहेगा, देखो ठीक है, मतलब पर्सनालिटी तो आदमी की चेंज नहीं होती है, वो डिसीजंस लेता है, उस हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करता है अपने आप को। तो इसमें वो एडजस्टिंग पावर नहीं है क्या? नहीं, एडजस्टिंग पावर है, बल्कि मैंने तो देखा है कि ये एक चीज स्टार्ट करने के बाद ये इतना पैशनेटली उसमें चला जाता है कि फिर उसको दूसरी कोई चीज समझ दिखाई नहीं देती। तो अगर तो ये आपने डिसाइड कर लिया इनके लिए कि नहीं, एक्चुअल में वो हम दोनों के लिए डिसाइड किया। एक के लिए नहीं होता ना, पेरेंट एक नहीं तो बनेगा ना, बच्चा आएगा तो दोनों पेरेंट बनेगा ना, तो अच्छा। दोनों का रेडी होना जरूरी है। He is 30 years old, 33, ठीक है। अभी मतलब जितना भी मैच्योरिटी आनी होती है आ चुकी होती है इस उम्र तक। अगर अब नहीं आया केयर फ्री एटीट्यूड, अभी तक नहीं गया, तो आगे भी नहीं जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो फिर तो कभी बच्चा करने के लिए रेडी ही नहीं बिना होगा। मशीन के दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपको अभी बच्चा चाहिए नहीं चाहिए? अभी नहीं। Okay, so now we will give you one coin, token of truth, because आपने सच बोला है। टू कॉइन Two coins. इनको मिलते हैं। Okay, याद है यार? वेरी गुड, क्या बात है। याददाश्त काफी तेज है आपकी। So the next category जो आपने चूज किया था वो था compatibility। देखो, रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं, तो वो जो भी झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो जीतता कौन है? आप बताओ। आप जीतते हो। आप जीतते हो। आप जीतते हो। नहीं है, मतलब आप जीतते हो। 10 में से 1। 10 में से 1, मतलब झगड़े में जीतते नहीं है, मतलब हम लोग ऐसे ईगो को साइड रख के कॉम्प्रोमाइज कर लिया टाइप। आप कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हो क्या नहीं रिलेशनशिप में? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं पे तो करना पड़ता है ना रिलेशनशिप कौन नहीं कर रहा है compromise? हर जगह नहीं करना पड़ता। कौन हर नहीं जगह कर तो रहा है करते भी नहीं। compromise? सब कर रहे हैं तो कौन जीता दोनों में से? मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जीतता हूँ, बट ये भी जीतता है, ऐसा नहीं है, ये भी मनवा लेते हैं अपनी बात। चार तुम्हारी चार तुम्हारी बात, हाँ सही बात है, ठीक है ठीक है। क्या आपका डोमिनेटिंग नेचर ही इस रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स की वजह है? यस। ये जवाब सच है। हाँ वो सच ही बोल रहा है, मतलब झूठ क्यों बोलेगा इसके लिए वो। ओके। डू यू अग्री टू दैट? तो ये जो प्रॉब्लम्स है, उनका डोमिनेटिंग नेचर जो है, वो चेंज करने की कोशिश करते हैं आपके लिए? हाँ करते हैं, काफ़ी जगह करता है। जैसे हमारी कई आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो
जहाँ मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ और मुझे रियलाइजेशन होता है कि मैं गलत हूँ, तो वहाँ पे आई एग्रीज। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर पावर करे तो मैं गलत नहीं होता हूँ, फिर मैं उसे बोलता हूँ कि लेट्स टेक अ ब्रेक एंड देन अंडरस्टैंड कि कहाँ पे हम लोग गलत हैं, और जहाँ इसको रियलाइज होता है कि हाँ वो गलत है, वो समझ जाता है। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ तुम्हें बाद में रियलाइज हुआ कि तुम गलत थे नहीं, उसने समझा दिया तुम? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो टोकन देते हैं। सर टोकन ने देते हैं सच इनको, कहा सच है। बोला भाई। बोला गया है। हाँ जी, 2 टोकन ऑफ ट्रूथ यार, क्या बात है आप। क्या बात है। सच पे सच। वेरी गुड। तराजू भारी होता जा रहा है आपका। अच्छा जी, आपने चूज की थी फ्यूचर। गौरव, क्या आप मन ही मन में ये जानते हो कि ये रिलेशनशिप कुछ महीनों में या 1 आध साल में खत्म हो जाएगा? नो, ये झूठ है। झूठ है भाई। झूठ है। हाँ तो फिर अब गौरव आप चुप रहो, अब आप चुप रहो। आप कुछ बोलने के लायक नहीं हो, आप बात करो। नहीं, आई डोंट थिंक सो। इसको ऐसा लगता है, मुझे तो नहीं लगता। भाई ऐसा लग रहा क्योंकि है। मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि हम लोग वी आर गोइंग वेरी गुड एंड विल कीप ऑन गोइंग गुड। और हम लोग अपनी गलतियों से सीखते आ रहे हैं, वो हम लोग रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। तो अपनी गलतियों को ना रिपीट करना और आगे बढ़ना, तो वो तो आगे तक चलते ही जाएंगे। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग सच। क्या यार, तुम्हें कुछ- पता है अंदर से, बट यू आर स्टिल इन डिनायल? नो। यू आर श्योर दैट I'm यू not- गाइस विल एंड अप टुगेदर? या डेफिनेटली, डैम श्योर, 100%। मुझे कभी ये नहीं लगा कि रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। मुझे लगा रिलेशनशिप ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां साथ में रहने में खुशी नहीं फील होगी। ऐसा हो सकता है, लेकिन हमने कभी एस्केप रूट बनाया ही नहीं रिलेशनशिप में। कभी मैंने ये नहीं बोला इसको, मुनीश को, कि यार इसमें के कितनी भी लड़ाई हो जाए, हम लोग ने ब्रेकअप का कॉन्सेप्ट रखा ही नहीं है। बट यार, ये अगर तो आप रिलेशनशिप में खुश नहीं भी रहेंगे, यू विल स्टिल कंटिन्यू दिस। यस, व्हाई नॉट? तो गाइस ये झूठ था जो मशीन में आया, तो इनके पल्ले से एक कॉइन निकाल के जाता है मुनीश के पास। Okay, without doing anything. या गुड। So बराबर। we are like 4 equal. Equal, yeah. Equal. Yes. तो ये राउंड खत्म होता है आपका। अब मशीन लगाता है मुनीश को। और अब मुनीश की बारी है। Yes. लेट्स गो। आपकी स्क्रीन पे है आपकी 4 कैटेगरीज। आप प्लीज सिलेक्ट करिए आपकी 3। Compatibility, ओके future, parenthood. ओके, सो बढ़ते हैं हमारे राउंड की तरफ। ठीक है, सो आपका पहला है पेरेंटहुड। तो ये सीधा सवाल है, क्या गौरव अपने पेरेंट्स के दिए हुए ट्रॉमा की वजह से एक फादर बनने से डरते हैं? नहीं। ये जवाब झूठ है। मुझे लगता है कि मैं शायद रेडी नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ। बट आई फील कि वो काफ़ी ज़्यादा हद तक रेडी है और सॉर्टेड है। मे बी शायद उसके पास से वो सीख कर ये चले कि मेरे को ऐसा नहीं करना है अपने फ्यूचर चाइल्ड के साथ। गौरव, मेरा ये पर्सपेक्टिव है, आई थिंक। आप कुछ मुझे लगता है कि वो ट्रॉमा हाँ। क्या था? हाँ, ट्रॉमा के बारे में नहीं, जानना है। चाइल्डहुड ट्रॉमा का मतलब बेसिकली यही एक्सेप्टेंस एंड ऑल एंड एवरीथिंग। उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एक जब कंडीशनल लव आपको मिलता है तो आपको लगता है कि चीज़ें तब तक ही अच्छी हैं जब तक वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। वो वाली चीज़ नहीं है, तो मुझे लगता है कि क्या मैं उतना अनकंडीशनल बन पाऊंगा या नहीं। एक बात बताओ, आपको कब रियलाइज हुआ था, किस एज में जाके, कि आप लाइक आपका ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन है? बहुत लेट, क्या एज थी आपकी? 27। तो 27 से आपके पहले जो परिवार में आपको जो प्यार मिलता था वो ज्यादा मिलता था कंपेयर करूं तो मैं, जब आपने कन्फेस किया घर वालों को कि मैं गे हूं? डेफिनेटली। अच्छा, तो पहले था वो, बाद में चेंज हो गया नहीं, उनका? प्यार नहीं चेंज हो गया, प्यार है तभी वो आज तक मेरे साथ हैं। प्यार उतना ही है, मतलब लेकिन relation, conditions, एक हाँ, equation है। जब equation आ गई, कंडीशंस चेंज हो गई, अच्छा। शादी का प्रेशर, ये सब वो सारी चीजें ना, फ्रिक्शन बढ़ गया, मैं ये Okay. बोलूंगा।